Good morning, students. Hope you will be fine and safe at home. In previous lecture, we discussed about natural, human, and capital resources, and we discussed about hockey stick. Now we will discuss a comparison between natural, human, and capital resource. Open your page number 36. Here is a comparison between resource. Resources are divided into three categories. Resources divide हैं थ्री कैटेगरीज में, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज. एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, नेचुरल रिसोर्स को कहेंगे हम कुदरती वसाइल, एंड ह्यूमन रिसोर्स इंसानी वसाइल, और कैपिटल रिसोर्स थ्रू विच वी मेक अदर थिंग्स. आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स क्या है? In first line, we will discuss about its definition. A natural resource is something that exists in nature. A natural resource is something ऐसी चीज़ है जो कि नेचर में एग्जिस्ट करती है. It means human can not made it. इंसान इसे नहीं बना सकते. It is not made by humans. Some other examples of natural resources are animals, water, air, soil and sunlight. Let us know about some of them. अब हम इन कुछ डिस्कस करेंगे कि आपने जो एग्ज़ाम्पल्स पढ़ी हैं ये किस तरीके से हमें नेचुरल रिसोर्स का पता बताती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस प्लांट्स. प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑन अर्थ. ये ज़मीन पर बहुत अहम नेचुरल रिसोर्स हैं, इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हैं. वी गेट फूड, फ्रूट, फायरवुड एंड टिम्बर फ्रॉम प्लांट्स. तो प्लांट से हमें क्या क्या मिल रहा है? फूड, फ्रूट और फायरवुड. नेक्स्ट, लाइफ स्टॉक एंड डोमेस्टिक एनिमल हेल्प अस इन मैनी वेज. ये बहुत सारे तरीक़ों से हमारी हेल्प कर रहे हैं. वी गेट मीट, मिल्क, एग्स एंड मैनी अदर थिंग फ्रॉम देम, कि हमें इनसे मीट, मिल्क और एग्स और इस तरह की दूसरी चीज़ें मिलती हैं. थर्ड वन इज़ वाटर. वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट. बेटा यू नो वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. तो पानी जो है ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है. सो वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, कि वो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट फोर्थ वन है एयर. एयर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल. एयर जो है वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. बिकॉज यू नो वी ब्रीथ इन एयर. बिकॉज इन एयर ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट. वी ब्रीथ इन and we can not live without oxygen. So air is important for survival. हमारे रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है. Animal and plant breathe air in. नेक्स्ट वन है soil. Soil is the surface of the ground. ये ज़मीन की वो जगह है in which plant and crops grow, जिसमें आप plants को और crops को grow करते हैं. लास्ट वन इज़ sunlight. You know we can see in sunlight. Without sunlight we cannot see anything. So sunlight helps plant to prepare food. First of all it's important application in preparation of food. तो sunlight जो है वो खुराक बनाने का एक अहम जो है रिसोर्स है. The energy in sunlight, second one, is used to produce electricity and electronic machine. So sunlight is also very important and a natural resource. We discuss about plant, animals, water, air, soil and sunlight. All these are natural resources which cannot made by human and that exist in nature. Next, look at the page number 37. Our next topic is human resources. Many people who work at a hockey stick factory do different jobs. Different people work in factory, perform different jobs. You know, if I am a teacher, I will teach you. Doctor treats the patient, painter paint the houses, carpenters make wooden objects, farmer grow crops. Like that way, different people perform different job. Workers who have skill, knowledge and training in their occupation are human resources. Underline it. Here यहाँ पे वो हमें ये बेटा बात बता रहा है कि जो वर्कर्स हैं, हु हैव स्किल. स्किल मीन्स महारत, नॉलेज, इल्म एंड ट्रेनिंग इन देयर ऑक्यूपेशन. जिनकी अपने काम में स्किल है, नॉलेज है, ट्रेनिंग है, वो इंक्लूड हो जाएंगे ह्यूमन रिसोर्सेज में. लाइक एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, हमने डिस्कस किया था कि हॉकी स्टिक को फैक्ट्री में जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है.
तो इन दी प्रिपरेशन ऑफ हॉकी स्टिक डिफरेंट वर्कर परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स टू प्रिपेयर हॉकी। अब वो डिफरेंट लोग डिफरेंट काम कर रहे हैं, वाई? बिकॉज दे हैव स्किल, नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन देयर ऑक्यूपेशन, सो दे आर इंक्लूडेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज। Other examples of human resources include like farmers, architects, masons, laborers, plumbers, painters, carpenters, teachers and doctors. All these are examples of human resources. First of all, we will discuss farmers. What job does farmers perform? तो आप इसे अंडरलाइन करें। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स फॉर अस, कि फार्मर्स हमारे लिए क्या ग्रो कर रहा है? क्रॉप्स को। लाइक एग्जांपल देखें, वीट, मेज, कॉटन एंड पीस जो है डिफरेंट क्रॉप्स जो है हमारे लिए ग्रो कर रहा है। वीट गंदम है, मेज़ मकई है, कॉटन आपकी कपास है और पीस जो है वो मटर है। मैसन्स बिल्ड हाउसेस, शॉपिंग सेंटर्स, स्कूल्स एंड मैनी अदर बिल्डिंग्स। लेबरर्स क्या करेंगे? डिग लैंड, डिग होता है खोदना, डिग का मीनिंग है खोदना, एंड हेल्प मैसन्स। प्लम्बर्स आर स्पेशलिस्ट इन इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग वाटर सीवेज एंड ड्रेनेज सिस्टम। जो हमारा वाटर का सीवेज सिस्टम है उसको कौन मेंटेन कर रहा है? प्लम्बर्स, बिकॉज दे आर स्पेशलिस्ट इन देयर प्रोफेशन। नेक्स्ट वन आगे आ जाता है कारपेंटर्स। मेक वुडन ऑब्जेक्ट्स। वुडन ऑब्जेक्ट्स मीन्स दे आर मेड ऑफ वुड। मेड ऑफ वुड मीन्स के लकड़ी की बनी है, तो वो ऑब्जेक्ट्स क्या होंगी? लाइक डोर्स, विंडोज़ एंड फर्नीचर। टीचर्स टीच अस इन स्कूल्स, लाइक आई एम अ टीचर, आई एम हेयर टू टीचिंग यू। सो why I am teaching you? Because I have skill, knowledge and training in my occupation. That's why I am teaching you, na? So teacher teach us in schools. A doctor treats patients. ठीक है, तो ये सब किस चीज़ में इंक्लूड हो जाएंगे? ह्यूमन रिसोर्सेज में। नेक्स्ट वन टॉपिक है लास्ट पे आपका पेज नंबर 37। लुक एट इट। कैपिटल रिसोर्सेज। वर्कर एट अ हॉकी स्टिक फैक्ट्री यूज डिफरेंट टूल्स एंड मशीन्स फॉर मेकिंग हॉकी स्टिक्स। यू नो वी डिस्कस अर्लियर कि जब फैक्ट्री में हॉकी स्टिक सिंथेसाइज हो रही होती है तो इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिफरेंट टूल्स एंड मशीन्स आर यूज्ड। सो मेकिंग हॉकी स्टिक बाय यूजिंग दीज डिफरेंट टूल्स एंड मशीन्स आर इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसोर्सेज। कि आप इन डिफरेंट टूल्स और मशीन्स को यूज़ करते हुए जो एक नई चीज़ बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हॉकी स्टिक बना रहे हैं आप, तो वो क्या होंगे? हमारे कैपिटल रिसोर्सेज। दीज मशीन्स एंड टूल्स आर कैपिटल रिसोर्सेज। कैपिटल रिसोर्सेज आर द थिंग्स, अंडरलाइन इट, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज। कैपिटल रिसोर्सेज आर द थिंग यूज टू मेक अदर थिंग्स लाइक टूल्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स एंड मशीनरी सच एज ट्रक्स एंड कंप्यूटर्स। What tasks does trucks perform? So underline it. Trucks transport raw material from a trade depot to factories for production. Trucks जो हैं वो हमारे raw material को transport करेंगे from one place to another place. And factories are large buildings. Factories जो हैं वो हमारी large buildings होती हैं where different things are produced, जहाँ पे आप different things, different objects को बनाते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मॉडर्न मशीन। मॉडर्न मशीन्स में कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं टू मेक डिफरेंट थिंग्स, जिससे आप डिफरेंट थिंग्स बनाते हैं। सो आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। ओपन योर पेज नंबर 38। आपने यहाँ पे क्विक चेक्स देखें, आपने इन क्विक चेक्स को याद करना है, लर्न करना है। ये सारा क्विक चेक आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, पेज नंबर 34 पे आपको एक टीचिंग पॉइंट दिया गया है जिसमें आपने क्या करना है, ये आपने टास्क जो है वो परफॉर्म करना है। आपने पढ़ा है नेचुरल, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज। आई थिंक सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कंपैरिजन। आपने बेटे ऐसे करना है, आपके सराउंडिंग में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपने उनके नेम राइट करने हैं। देन आपने लिखना है either they belong to natural resource, human resource or a capital resource.
एंड देन यू विल राइट ऑन योर नोटबुक। ये आपकी असाइनमेंट भी है और ये काम आपने करना है। आपके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं आपने उनको लिख लेना है, अपनी नोटबुक पर राइट करना है। देन यू विल राइट आइदर दे बिलोंग टू नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स और अ कैपिटल रिसोर्स। तो ये एक छोटे से असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ, ये आपने करनी है एज जैसे कि आपकी पेज नंबर 39 पे इस चैप्टर की एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी डी, जिसमें आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स दिखाई गई हैं और आपने राइट करना है कि ये नेचुरल हैं, कैपिटल हैं या ह्यूमन रिसोर्स हैं। तो इस एक्टिविटी को भी आपने डन करना है और जो मैं आपको दे रही हूँ आप अपने इर्द गिर्द अपनी चीज़ों को देखें, उनके नेम राइट करें और उसके नीचे आप लिखें कि आपने उन चीज़ों को आपने किससे रिलेट किया है। लाइक आपके पास पेंसिल है, तो पेंसिल क्या है, इट बिलोंग्स टू अ नेचुरल रिसोर्स और अ ह्यूमन रिसोर्स और इट इज़ अ कैपिटल रिसोर्स। तो यू नो पेंसिल इज़ मेड ऑफ वुड, पेंसिल जो है वो वुड की बनी है, सो इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। थैंक यू।